प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल जेपी फैक्ट वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की कहानी बड़ी सीख देने वाली कहानी है, जीवन के अनमोल विचार को बताने वाली कहानी है, बड़ी ज्ञानवर्धक है और प्रेरक भी है। इस कहानी को पूरा सुने और जीवन को सुखमय बनाने का तरीका हम यह कहानी के जरिए आपको बताएंगे। यह कहानी एक मोर और मोरनी की कहानी है। इस कहानी से आप जान पाएंगे कि घर की बेटियों की परवरिश कैसे करें, गलत परवरिश का नतीजा क्या होता है, किसी भी घर में बेटी का जन्म लेना कितना शुभ माना जाता है वह हम सब जानते हैं, कितना खास होता है जब घर में बेटी। हमारी शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि बेटी का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होता है। बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा तब धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। लेकिन बेटियों की सही परवरिश करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। जो लोग अपनी पुत्री को ज्यादा छूट देते हैं, ज्यादा आजादी दे देते हैं, ज्यादातर लाड़ प्यार से उन्हें बड़ा करते हैं, उनकी बेटी हमेशा बिगड़ जाती है। आज की ये कहानी आपको यही दिखाएगी। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक हो सकता है। इसलिए वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें। अब आते हैं कहानी पर। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक मोर और मोरनी बैठे हुए थे। ठंड का मौसम था, बड़ी ठंडी रात थी। तब मोरनी मोर से कहने लगी, आज की रात कैसे कटेगी, नींद भी नहीं आ रही है, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मोरनी मोर से कहने लगी कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मन भी लगा रहे और रात भी कट जाए। फिर मोर ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मोरनी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी सीख देने वाली और बड़ी प्रेरक कहानी है जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक साहूकार और उसकी बेटी की है। मोरनी बड़े ध्यान से सुनने लगी और मोर कहानी बताने लगा। इस कहानी के अंत में मोर ऐसी 5 बातें आपको बताने वाले हैं जो आपके जीवन में बड़ी काम आएगी। हर पिता को अपनी बेटी को इन 5 बातों को अवश्य सिखा देनी चाहिए। मोर बताता है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 2 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। उसे बेटी की बड़ी चाहत थी, चाहता थी कि घर में लक्ष्मी पैदा हो जाए। उसने बड़े दान धर्म किए, मन्नत मांगी, पूजा अनुष्ठान किए। आखिर उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ही ली और उसके घर पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। जब बेटी ने जन्म लिया तो साहूकार के घर में बड़ा हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। बेटी सबकी लाडली हुई। साहूकार अपनी बेटी से इतना प्यार करता था, इतना लाड प्यार करता था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। बेटी को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उससे पहले साहूकार बेटी के हर इच्छा पूरी कर देता था। हर चीज उसके सामने हाजिर हो जाती थी। उसके लाड प्यार ने बेटी को इतना बिगाड़ दिया कि वह मन मारनी करने लगी। वह किसी की नहीं सुनती थी। बैठे बैठे सब उसे मिलता गया था तो किसी की बात में उसका मन नहीं लगता था। देर तक सोई रहती, घर में नौकरों का अपमान करती, घर वाले कुछ कहते तो उल्टा उसको ही सुना देती थी। थोड़ी बड़ी हो जाने के बाद वह दिन भर जवान लड़कों के साथ यहाँ वहां घूमकर रात को देर से घर वापस आया करती थी। साहूकार की बेटी थी तो पैसे की तो कमी नहीं थी। अपने इशारों पर दूसरों को नचाना उसे अच्छा लगने लगा था। साहूकार की पत्नी साहूकार से कहती है कि तुमने ही इसे लाड़ प्यार से बिगाड़ रखा है। साहूकार अपनी पत्नी को यह कहकर चुप कराता था कि वह एक बच्ची है, उसे लाड़ प्यार ना करूं तो किससे करूं, अभी वह छोटी है, वक्त आते बदल जाएगी। बेटियों से प्यार जरूर करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी हर जरूरत पूरी करनी चाहिए, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करो कि वह बिगड़ जाए और खुद का जीवन बर्बाद कर ले। लेकिन वह प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया था। बेटी के प्यार में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी बेटी ही दिखाई देती थी। उसे कभी ख्याल नहीं आया कि यह आज मेरी बेटी है, कल उसे पराये घर जाना है। बेटी को पराया धन इसीलिए तो कहते हैं कि उसको दूसरे घर जाना ही पड़ता है।
साहूकार इस बात को भूल गया था। बेटी से इतना प्यार करता था कि उसे कभी डांटा ही नहीं था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति डांटे तो उल्टा उससे लड़ता था, उन्हें रोकता था। वही कहता था कि वह अभी बच्ची है, सुधर जाएगी। दूसरी बेटी की परवरिश सही तरीके से करनी चाहिए, उसने अच्छे संस्कार देने चाहिए। हर माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी बेटी को एक दिन घर से विदा करना है। बेटी की हर घड़ी माता पिता नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन ससुराल वाले सहन नहीं करेंगे। वह बहू के साथ उनके माता पिता को भी कोचेंगे। इसलिए बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए। फिर मोर आगे सुनाने लगता है। वक्त गुजरता चला गया। अब साहूकार की बेटी जवान हुई। तब साहूकार को चिंता सताने लगी कि अब बेटी हमें छोड़कर एक दिन ससुराल जाएगी। कोई अच्छा सा वर, अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर देगी। बेटी के माता पिता यही चाहते थे कि अपनी पुत्री की अच्छे घर में शादी और उसका घर अच्छे से बच जाए। तब साहूकार इसी चिंता में डूबा रहने लगा। वह अपने बेटे के लिए फरिश्तों की तलाश में रहता। आखिरकार उसने एक अच्छा रिश्ता मिल गया। साहूकार ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। बेटी को गैरों से लांद दिया और विदा कर दिया। जब उसकी बेटी ससुराल में गई तो वहां पर 10-15 दिन बाद उसके अपने पिता को फोन किया और कहने लगी, पिताजी इसी वक्त आप मुझे लेने आ जाइए। आपने मुझे कैसे नर्क में डाल दिया है। मैंने इस नर्क में एक मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। साहूकार अपनी बेटी की बात सुनकर बड़ा परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। साहूकार के पत्नी कहने लगी, रिश्ता तो हमने बिल्कुल सही ढूंढा था, एकदम सीधा साधा खानदान है, लेकिन बेटी कह रही है कि नर्क में डाल दिया। 10-15 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसके कारण बेटी ऐसा कह रही है। साहूकार थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसकी पत्नी से कहा, आप जाकर एक बार देख कर आइए कि माजरा क्या है। बिटिया को भी ले आइएगा। अगर हमारी बेटी के लक्षण ठीक होते, हमारी बेटी सही होती और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते तो बेटी के ससुराल में बेटी के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उसका आदर किया जाता है। वह साहूकार अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला, किसी ने उसे आदर भी नहीं दिया। साहूकार जब वहां पहुंचा था सबसे पहले उसे अपनी समधन यानी कि बेटी की सास से मिला, उससे बात करने लगा। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर साहूकार अपनी बेटी के जेठ से मिला, उसने भी बात करने से इनकार कर दिया। मान सम्मान तो छोड़ो, कोई उससे ठीक से बात करने भी तैयार नहीं थे। आखिरकार साहूकार अपने दामाद से मिलने अंदर पहुंचा। दामाद ने कहा कि अपनी बेटी को ले जाइए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी बिगड़ी औलाद आपने पैदा की है, हमारे घर को नर्क बना दिया है इसने, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। दहेज वगैरह दिया है वह भी वापस ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। साहूकार दामाद की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। वह अपने बेटी के कमरे में गया। उसने बेटी से पूछा कि बेटे क्या बात हो गई है। साहूकार की बेटी पिता से कहने लगी कि पिताजी मुझे इतना रात में नहीं रहना है, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो इस नर्क से मुझे निकालो, अभी इस वक्त यहाँ से ले चलो। बेटी की बात सुनने के बाद साहूकार उसे साथ लेकर निकल पड़ा। निकलते समय भी बेटी के ससुराल वाले बात करने नहीं आए। साहूकार बेटी को लेकर अपने घर रवाना हुआ। रास्ते में उसने बेटी से पूछा कि मेरी एक बात बताओ, तुम्हारी सासू माँ कैसी है, कैसा बर्ताव था उसका। वो बेटी कहने लगी कि पिताजी उनके बारे में तो पूछो ही मत, वो एकदम डायन है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसी डायन के घर में अपने मेरी शादी कैसे कराई है, वह हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है, ऐसे ही डायन का नाम भी मत लो। साहूकार ने पूछा कि तो फिर अपने ससुर के बारे में बताओ, तुम्हारे ससुर कैसे हैं। बेटी कहने लगी कि वह बड़े दुष्ट हैं, राक्षस की तरह व्यवहार करते हैं। उसके बाद साहूकार ने कहा ठीक है, उन्हें यह बताओ कि तुम्हारे जेठ कैसे हैं। तो बेटी कहने लगी कि जेठ तो एक नंबर का बादशाह है, जल्लाद है, उसकी तो बात ही मत करो, हर दिन मुझे तंग करता रहता है। बेटी की यह सारी बात सुनकर फिर पूछा तुम कैसी हो, तुम तो ठीक होगी। फिर उसके पिता ने पूछा तुम्हारी ननंद कैसी है। बेटी ने कहा कि ननंद तो बिल्कुल चुड़ैल है, निकम्मी है, बैठकर खाने वाली है।
साहूकार ने फिर पूछा कि यह बताओ कि तुम्हारे पति कैसे हैं? वो तो बिल्कुल ही सीधे साधे हैं ना, वह तो तुमसे बहुत प्रेम करते होगे। साहूकार की बेटी ने कहा कि वह तो बड़े दुष्ट स्वभाव के हैं, बिल्कुल यमराज है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। वह हर बात पर मुझे टोका करते हैं, यह मत करो वह मत करो, बार बार रोका करते हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। साहूकार ने फिर अंत में पूछा कि बेटी यह बताओ कि तुम्हारे पड़ोस के लोग कैसे हैं, उन्हें किसी से दोस्ती हुई? बेटी की जवाब दिया कि पिताजी, मोहल्ले वाले सब खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हैं, सब निठल्ले बदमाश हैं, मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराई कर देते हैं। शाहूकार अब सोचने लगा कि हमने बड़ा सोच समझकर रिश्ता ढूंढा था, हो सकता है कि बेटी के ससुराल वाले खराब हो, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों का क्या, वो तो खराब नहीं हो सकते। इसके बारे में बुरी बातें करने लगी। सब गलत कैसे हो सकता है? शायद दोष मेरी बेटी का ही है, दोष वहां के लोगों में नहीं है। शाहूकार को अब बात समझ में आ गई थी कि सारा लाड प्यार का नतीजा है। पत्नी रोकती रही, लेकिन वे बेटी के प्यार में अंधा हो गया था। अगर मैं उससे इतना लाड प्यार नहीं करता, अच्छे संस्कार देता, तो यह आज नौबत नहीं आती। साहूकार चुपचाप बेटी को लेकर अपने घर आ गया। जैसे ही साहूकार की बेटी ने मायके में कदम रखा, उसकी भाभियों ने मुंह फुला लिया। अब साहूकार की बेटी सोचने लगी कि भाभियों को क्या हुआ, यह क्यों मुंह फुला के बैठी है, यह तो बड़े प्यार से बात किया करती थी, अब क्या हुआ? उसने जाकर भाभी से पूछा कि ऐसी बात है, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया है? भाभी कहने लगी, अब क्या तुम्हारी आरती उतारूं? तुम्हें अच्छे से शादी करके विदा किया था, लेकिन तुम फिर से मेरी छाती पर मूंग दलने आ गई हो। आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। अब भाभी तो उससे नाराज हो गई थी। घर में बाकी कोई भी उससे बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी और समय निकलता गया। उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता था। वह बड़ी दुखी रहने लगी है। जब भी घर से बाहर निकलती, तब उसकी सहेलियां भी हर बात यही पूछा करती थी कि तुम अकेले कैसे आ गई हो, जीजाजी कहाँ है? कोई अड़ोस पड़ोस के लोग भी यहाँ पूछा करते थे कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, दामाद जी कहाँ है? आप दोनों के सामने तुम सुनकर वह बड़ी परेशान होने लगी। कहीं भी आती जाती हर पहचान वाले बस यही सवाल पूछते थे। आस पड़ोस के लोग बस यही बात की चर्चा करते थे कि नई नई शादी हुई है और उनका तलाक होने वाला है। शाहूकार को भी हर बार यही ताना सुनना पड़ता था। वह दुखी हो जाता था। पिता को दुखी देखकर बेटी बहुत परेशान हो जाती। धीरे धीरे यह सोचती गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको धीरे धीरे समझने लगा कि सारी गलती की जड़ मैं खुद हूँ। मेरी ही गलती के कारण आज मेरे पिता का सर नीचे झुक गया है। वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह यही कहती थी कि मेरी शादी ही नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। फिर एक दिन साहूकार अपने बेटे के कमरे में गया। उसने देखा कि बेटी बड़ी चिंता में थी, बड़ी दुखी बैठी थी। वह बेटी के पास चला गया। उसने पूछा कि क्या बात है, आज बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो? बेटी ने कहा, पिताजी मैं बड़ी दुखी हूँ। आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं यहीं सुख से रहती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुखों के कुएं में ढकेल दिया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा ससुराल में नर्क के समान है, वहां जाऊं भी तो कैसे जाऊं, और यहाँ भी कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता है। माँ बात नहीं करती है, भाई बात नहीं करता है, सभी मुझसे नफरत करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? साहूकार ने कहा कि बेटी यही 5 में एक बहुत बड़े विद्वान है। तुम्हारी समस्या को लेकर मैं उनके पास गया था। उन्होंने मुझे उपाय बताया है। अगर तुम इस उपाय को करती रहोगी तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, सब तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। पिता की यह बात सुनकर बेटी बड़ी खुश हो गई। उसने पूछने लगी कि सिर्फ 6 महीने में ही घर वाले मुट्ठी में आ जाएंगे? पिता बोले, 6 महीने में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। वह कहने लगी, पिताजी जल्दी से मुझे वह उपाय बताइए, मैं उसे जरूर करूंगी। शाहूकार ने बेटी को उपाय बताया कि 6 महीने तक एक मंत्र का जाप कर साधना करनी है। अगर तुम इस उपाय को करती हो तो केवल 6 महीने में तुम्हारे सभी ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे, जैसे तुम कहोगी वैसा सब करेंगे। तुम घर की रानी बन जाओगी, उस घर की मालकिन बन जाओगी। बेटी बड़ी खुश हुई, लेकिन कहने लगी, पिताश्री
यह मंत्र वाला काम मुझसे नहीं होने वाला है। कोई सरल साधारण सा रास्ता मुझे बताइए। शाहूकार ने कहा कि ठीक है बेटी, अगर तू नहीं करना चाहती तो तुम्हारे लिए मंत्र का जाप मैं करूंगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। बेटी ने पूछा, साधना कैसी करनी है? शाहूकार ने बताया कि तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक मितभाषी रहना है, बिल्कुल कम बोलना है, ना बराबर के बात करनी है, काम से काम रखना होगा, तुमसे कोई भी कुछ कहे बिल्कुल जवाब नहीं देना है, हर एक की बात को सुनना है, हर बड़े व्यक्ति के पैर को छूना है, यही साधना है। बेटी ने पूछने लगी, पिताजी 6 महीने ही करना होगा ना, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। शाहूकार ने कहा, बस 6 महीने ही, बस 6 महीने ही तुमको यह करना है। बेटी तैयार हो गई। शाहूकार उसे लेकर ससुराल चला गया। जैसे ही बेटी ने ससुराल में कदम रखा, वैसे ही सामने उसकी सास खड़ी हुई दिखाई दी। उसने खूब भला बुरा कहा कि हाँ, पहले आई थी तभी हमने बता दिया था कि तुम्हारी बेटी के लिए यह जगह ठीक नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ, ऐसी बिगड़ी हुई औलाद अपने पैदा की है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। साथ ही में ना इन्हें कोई सम्मान दिया। लेकिन शाहूकार ने बेटी को शुरू में ही समझाया था कि बेटी तुम्हें साधना करनी है, उसके नियमों का ध्यान रखना है, 6 महीने तुम्हें मितभाषी रहना है, झगड़ा नहीं करना है, जो कोई कुछ भी कहे सबकी आज्ञा का पालन करना है, तुम अपने कमरे में जाओ। तो उसने समधन की सारी बात सर झुकाकर सुन ली और फिर कहने लगी, गलती हर इंसान से होती है, इससे भी गलती हुई है, इसको एक मौका जरूर दीजिए, अब यह सुधर गई है, अब पूरी तरह से बदल चुकी है, उनको मैंने यह कहा है, अगर यह सुधर गई है तो 6 महीने तक के बर्ताव को मैं देखूंगी, ऐसा शास्त्र ने कहा। पहले ही तरह व्यवहार रहा तो वापस भेज दूंगी, जिंदगी में दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना। यह कहकर सास ने बात को स्वीकार लिया। आप 6 महीने तक इसे अपने घर में रख लिए, इसका बर्ताव देखिए, यह बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है, बिल्कुल सुधर गई है। अपनी बेटी को उसके ससुराल में छोड़कर पिताजी वापस चले गए। बेटी फिर से अपने ससुराल में रहने लगी और साधना वाली बात बिल्कुल नहीं भूली। वह सुबह जल्दी उठ गई और नहा धो के रसोई घर में चली गई और अपनी सास को बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। कुछ दिनों पहले यह अकड़ दिखाती थी, किसी की एक नहीं सुनती थी, हम पर हुक्म चलाती थी, बैठे बैठे खाती थी, मेरे पाँव कैसे पड़ रही है। वह बड़ी असंभित सी होकर शाहूकार की बेटी के साथ रहती रही। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। साथ में उसे आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम खुश रहो। इस तरह से अपने घर में रहने लगी। एक दिन वह अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। जब ससुर को चाय देने जाती है तो उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है और टूट जाता है। ससुर बड़ा गुस्सा हुआ और गुस्से में कहने लगा कि तमीज नहीं है, तुम्हें काम भी ठीक से करना नहीं आता, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम कभी सुधर नहीं सकती हो। साहूकार की बेटी ने मन ही मन विचार किया कि अगर मेरे पिताजी मंत्र का जाप नहीं करते तो इसी कप से इनका सर फोड़ देती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं साधना कर रही हूं, चुप रहने की मेरे पिता का मंत्र का जाप करते रहते हैं, इसलिए ससुर की इतनी बात सुननी पड़ रही है। फिर उसे जब भी कोई कुछ कहता उसको गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन चिड़चिड़ापन होता, लेकिन फिर भी पिता की बात याद आ जाती थी। 6 महीने तक साधना करनी है, चुप रहना है, इसी बात को सोचकर वह शांत हो जाती है, अपने गुस्से को थूक देती है। इसी तरीके से उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। फिर धीरे धीरे ससुराल वालों ने स्वीकार किया कि यह सचमुच बदल गई है। उसका घर बार अब बसने लगा था, ससुराल वालों से प्रेम मिलने लगा था। 6 महीने के बाद बेटी अब माँ बनने वाली थी और उसके घर में बड़े प्यार से सभी लोग रहने लगे थे। प्यारे दोस्तों, इसलिए बेटियों से इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए कि वह बिगड़ जाए। अब इस कहानी के माध्यम से मोरनी को यह 5 बात बताकर अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। इन 5 बातों पर इंसान को भी अमल करना चाहिए। तो अपने बेटी को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को यह अच्छी तरह से पता होता है कि उनकी पुत्री एक दिन दूसरे के घर जाएगी। बेटी की हर गलती को माता पिता सह सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी सहन नहीं कर सकते। इसीलिए बेटी को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे कि वह अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाए।
ससुराल वालों से प्रेम पाए और अपने माता पिता का सर हमेशा ऊंचा रख पाए, यही उम्मीद करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करना।